हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो अकाउंट्स ऑफ फार्म एटले के कृषिना हिसाबो उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 22 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि श्री कृणाल हैज 3 फार्म्स, ही ग्रोस डिफरेंट क्रॉप इन द फार्म्स, प्रिपेयर हिज columnar farm accounts and general profit and loss account for the year ended on 31st March 2024 for the following informations। એટલે કે ગુજરાતીમાં અહીં એવી રીતનું આપેલું છે કે શ્રી કૃણાલના 3 ખેતરો છે, તે ત્રણેય ખેતરોમાં જુદા જુદા પાક લે છે। તારીખ 31/3/2024 રોજ પૂરા થતા વર્ષની નીચેની માહિતી પરથી તેમનું ખાનાવાળું कृषि खातु અને सामान्य नफा नुकसान खातु बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन उसके बाद आगे अदर इन्फॉर्मेशन में ऐसा बोला गया है फर्स्ट कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्रॉप वॉज 35,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो जब भी ये सम हम लोग करेंगे तो उसमें एक एक इन्फॉर्मेशन देखते जाएंगे और सम करते जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो जो भी देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को प्रिपेयर करना होगा कॉलम वाला यहाँ पे अकाउंट। ठीक है, फार्म अकाउंट એટલે કે फार्म अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2024 એટલે કે તારીખ 31/3/2024 રોજ પૂરું થતું કૃષિનું ખાતું। ठीक है, पूरा થતા વર્ષનું કૃષિનું ખાતું। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा ही दिया है कि डेबिट साइड क्या आता है, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेस, जो भी एक्सपेंस होता है वो, और यहाँ पे क्रेडिट साइड એટલે કે જમા બાજુ શું આવશે, तो सेल्स એટલે કે વેચાણ, क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा जो भी हमारा इनकम है वो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, तो आप लोगों को अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, अदर इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। ठीक है, એટલે કે अन्य माहिती જે આપેલી છે વધારાની વિગતો તે જોઈ લેશું। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोग को ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक अभी यहाँ पे आप लोगों को कितना दिया गया है, तो सबसे फर्स्ट क्या है, तो क्रॉप है 35,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा क्रॉप और इसकी अमाउंट कितनी है 35,000। देन उसके बाद आगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द क्रॉप वॉज ₹26,500। बोथ द स्टॉक आर बी apportioned among the farms in the ratio of 5:3:2। ठीक है, यानी कि इन तीनों का रेशियो क्या है, 5:3:2। એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે પાકનો શરૂઆતનો સ્ટોક 35,000 છે તથા આખર સ્ટોક 26,250 છે। આ બંને સ્ટોકની ફાળવણી ત્રણેય ખેતરો વચ્ચે 5:3:2 ના પ્રમાણમાં કરવાની છે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ब्रैकेट में आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो 35,000 को 5:3:2 के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, 35,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय इन तीनों का टोटल यानी कि 10 हो जाएगा। तो आप लोगों को ए में कितना मिलेगा 17,500, बी में आप लोगों को मिल जाएगा 10,500 और सी में मिलेगा 7,000। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे करना है। देन उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग क्रेडिट साइड नीचे लिखते हैं। ठीक है, એટલે કે જમા બાજુ નીચે લખવામાં આવશે, तो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो उसकी अमाउंट कितनी दी गई है, तो 26,250 दिया है और उसको 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, यानी कि 26,250 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का टोटल એટલે કે 26,250 गुणिया 5 અને છેદમાં 10 એવી રીતનું થશે। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक किस तरह से मिलेगा, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे फर्स्ट में ए में कितनी आएगी, तो 13,125, बी में यहाँ पे आएगी 7,875, सी में आप लोग को मिलेगी 5,250। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड नंबर के इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को क्या दिए गए, तो अदर फार्म्स equipment of rupees 17,500 purchased during the year, their price at the end of the year rupees 14,000. This expenses to be considered as a general expenses। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે વર્ષ દરમિયાન 17,500ની ખેતીના અન્ય સાધનોની ખરીદી કરેલ છે અને વર્ષના અંતે તેની કિંમત 14,000 છે અને આ ખર્ચ સામાન્ય ખર્ચ ગણવાનો છે। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो 17,500 ओपनिंग था। ठीक है, और क्लोजिंग 14,000 था, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, એટલે કે ઘસારો થઈ જશે, બંને રકમની બાદબાકી કરવામાં આવશે। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये जनरल एक्सपेंसेस दिया गया है। तो अभी दूसरा सेकंड आप लोगों को क्या प्रिपेयर करना होगा, तो जनरल P&L अकाउंट ऑफ श्री कृणाल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2024। ठीक है, એટલે કે તારીખ 31/3/2024 ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું શ્રી કૃણાલનું સામાન્ય નફા નુકસાન ખાતું। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना होगा, तो एक्सपेंस हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन
ऑन, आप लोगों को यहाँ पे किसके बारे में बोला है, तो ઇક્વિપમેન્ટ ઓફ પરચેસ ડ્યુરિંગ ધ યર, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ખેતીના અન્ય સાધનોનું આપેલું છે, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा इक्विपमेंट और अमाउंट कितनी आएगी, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है 17,500, लेस करना होगा 14,000, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 3,500 का आंसर मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक्सपेंस हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अ लोन अमाउंट ऑफ द ₹87,500 इज borrowed on 1st October 2023 at 12% for the agriculture development. The interest on loan is to be considered as a general expenses, ठीक है। ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ખેતીના વિકાસ માટે તારીખ 1/10/2023 રોજ 87,500ની લોન 12% વ્યાજના દરે લીધેલી છે। લોનનું વ્યાજ ખેતીના સામાન્ય ખર્ચ ગણવાનો છે, ठीक है। तो यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट कितना आएगा और जो भी इंटरेस्ट आएगा वो जनरल एक्सपेंसेस है हमारा, तो यानी कि जनरल पीएनएल अकाउंट जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया उसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और अमाउंट कितनी आएगी, तो यहाँ पे 87,500 की लोन दी गई है, इनटू कितने परसेंट की, 12% की, इनटू 6/12 करना होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने 6 मंथ होते हैं, तो इंटू 6/12 आप लोगों को करना है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर कितना मिलेगा, तो वो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को 5250 लिखना होगा, ठीक है। 87,500 इंटू 12% इंटू 6/12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को फोर्थ नंबर की इन्फॉर्मेशन पे ऐसा दिया गया है कि लैंड रेवेन्यू पेड 2625 is to be distributed in the ratio of 2:2:1 among the three firms, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે જમીન મહેસૂલ 26-25 ચૂકવેલ છે જે ત્રણેય ખેતરો વચ્ચે 2:1 ના પ્રમાણમાં ફાળવાનું છે, ठीक है। तो यहाँ पे वो आप लोगों को कहाँ पे इसकी एंट्री करनी है, तो फार्म्स के अकाउंट में एंट्री करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा लैंड रेवेन्यू और 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो ए में आएगा 1050, बी में आएगा 1050 और यहाँ पे सी में आएगा 525, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को फोर्थ नंबर का क्या दिया गया है, सॉरी फिफ्थ नंबर का, ठीक है। उसमें सेल ऑफ मिल्क इज 12,250 एंड सेल्स ऑफ घी इज 5250, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेल जो होता है घी एंड मिल्क का, तो वो हमारा इनकम माना जाता है, मगर वो किस साइड हम लोग दिखाएंगे, तो जनरल पीएनएल अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सेल ऑफ मिल्क और यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ घी, એટલે કે દૂધનું વેચાણ અને ઘીનું વેચાણ, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ पे कितनी है, तो 12,250 है, ठीक है, 250। देन उसके बाद 5250 यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखें तो 6 नंबर का ऐसा दिया गया है कि इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर लिव स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹31,500 while the end of the year is valued at 26,250. This expense is to be considered as a general expenses, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે વર્ષની શરૂઆતના ઢોરની કિંમત 31,500 છે, જ્યારે વર્ષના અંતે તેની કિંમત 26,250 છે। આ ખર્ચ સામાન્ય ખર્ચ गणવાનો છે, ठीक है। तो इसका हम लोग एंट्री किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि लीव स्टॉक और ब्रैकेट में किस तरह से लिखना है, तो 31,500 ओपनिंग में से लेस करना होगा क्लोजिंग यानी कि 26,250। तो यहाँ पे आप लोगों को कितनी अमाउंट मिलेगी, तो वो आएगी 5250, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को सेवंथ नंबर में ऐसा बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट ऑफ ऑन द फर्म इज यहाँ पे 52,500, ₹35,000 एंड ₹61,500 रिस्पेक्टिवली। द डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 15% ऑन इट, ठीक है। એટલે કે ત્રણેય ખેતરોના સાધનોની કિંમત આપેલી છે અનુક્રમે 52,500, 35,000 અને 61,500 છે। ખેતરોનો ઘસારો 15% ગણવાનો છે, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को क्या करना है, ए में कितना आएगा, तो 52,500 इंटू 15% करना होगा, ठीक है। એટલે કે 52,500 गुणिया 15%, ठीक है। तो अगर इस तरह से यहाँ पे आप लोग करेंगे तो आप लोगों को ए में यहाँ पे कितना मिल जाएगा, वो हम लोग इसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे, तो फार्म्स अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, ठीक है, એટલે खरीदीना साधनों पर घसारो। ए में आएगा 7875, बी में आएगा 5250 और सी में यहाँ पे आएगा
9225, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे 8th में ऐसा बोला गया है कि द repaid of rupees 1800 is estimated for the firm equipment. This expenses is to be distributed in the ratio of 3:2:1 among 3 firms, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक्सपेंसिस कौन सा है इक्विपमेंट का, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विपमेंट एक्सपेंसिस એટલે કે ખરીદીના સાધનોનો ખર્ચો આપેલો છે, तो उसमें यहाँ पे आप लोगों को टोटल अमाउंट कितनी दी गई है, तो 1800 दी गई है यहाँ पे, ठीक है, એટલે કે 1800 रुपया આપેલા છે। तो यहाँ पे आप लोगों को ब्रैकेट में क्या लिखना है, तो 1800 को 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ए में यहाँ पे आएगा 900, बी में आएगा 600 और सी में यहाँ पे आएगा 300, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे 9th नंबर में ऐसा बोला गया है कि द इनकम फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स and flowers of rupees 17,500 is to be appropriated in the ratio of 2:2:1 among 3 farms, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતના આપેલું છે કે શાકભાજી અને ફળ ફૂલની આવક છે 17,500 ત્રણેય ખેતરો વચ્ચે 2:2:1 ના પ્રમાણમાં ફાળવવાની છે, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को वो हमारी क्या होती है, इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखाना है એટલે કે જમા બાજુ દેખાડવાની આવશે। यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है, और अमाउंट कितनी है 17,500, उसको भी हम लोग 2:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ए में 7000, बी में भी आएगा 7000 और सी में आएगा 3500, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो हम लोगों ने ले ली, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, फर्स्ट क्या है, सैलरी एंड वेजिस पेड એટલે કે પગાર આપેલો છે, पगार અને मजूरी, ठीक है। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस है वो आप लोगों को क्या करना है, फार्म्स अकाउंट में दिखा देने हैं, ठीक है। ए बी और सी का तीनों का डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी किया हुआ है એટલે કે ત્રણેય જે ખેતરો છે તેને ખર્ચો જે છે તે વહેંચણી કરેલો જ છે, ठीक है। तो भी यहाँ पे मैंने क्या किया, जितने भी ये सारे एक्सपेंसेस आप लोगों को बुक में दिए गए, ठीक है, यहाँ पे ये रहे सभी एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। और इसमें ये एक जो है सेल ऑफ क्रॉप એટલે કે પાકનું વેચાણ જે આપેલું છે वो हमारी इनकम होती है, तो वो मैंने इसलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखाया है, ठीक है, એટલે કે જમા બાજુ દેખાડ્યું છે। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो दिया गया है कि क्रॉप टेकन फॉर पर्सनल यूज, तो वो पर्सनल यूज के लिए जा रहा है क्रॉप, ठीक है। तो यानी कि अगर जाएगा तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, એટલે કે जैसे तो जमा बाजू આવશે, तो वो भी मैंने यहाँ पे उसकी एंट्री की है, ठीक है। बाकी जितने भी एक्सपेंस है वो मैंने यहाँ पे आप लोग को दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लोग को क्या करना है, तो टोटल करना होगा। सबसे फर्स्ट यहाँ पे ये जो फार्म अकाउंट है उसमें क्रेडिट साइड हम लोग टोटल करेंगे એટલે કે जमा बाजू कुल गणतरी करશું, ठीक है। तो फर्स्ट ए में कितना आएगा, तो 88,025, ठीक है, यानी कि 25, इस तरह से यहाँ पे टोटल मिलेगा। सेकंड में बी में आप लोग को 76,125 मिलेगा और सी में आप लोगों को 83,475 आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद इसमें से आप लोगों को क्या करना है, तो क्रेडिट में से डेबिट साइड लेस करना होगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 88,025 में से लेस करना होगा आप लोग को डेबिट साइड, ठीक है। तो यानी कि 88,025 उसमें से लेस हम लोग करेंगे ए, यानी कि कितना है 71,500 लेस करेंगे 1050 माइनस 7875 माइनस 900 लेस करेंगे 5250 माइनस 3500 माइनस 7000 माइनस करेंगे 1750 माइनस करेंगे 700 माइनस 4200, ठीक है, 4200 माइनस करेंगे 2975। तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, तो 35,325, ठीक है, ये हो जाएगा ए का नेट प्रॉफिट। देन उसके बाद बी का टोटल कितना है 76,125, उसमें से माइनस अभी हम लोग करेंगे एक्सपेंसिस यानी कि डेबिट साइड એટલે કે उधर बाजू, तो माइनस 10500 माइनस करेंगे 1050 माइनस 5250 माइनस हम लोग करेंगे 600 माइनस 3500 माइनस करेंगे 1750 माइनस 5250 माइनस करेंगे 2100 माइनस 525 देन माइनस 3500 माइनस करेंगे 4025, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को कितना मिला 38,075, ठीक है, इतना यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। देन उसके बाद सी का टोटल कितना है, तो 83,475 है, उसमें से लेस हम लोग करेंगे डेबिट साइड, तो माइनस 7000 माइनस 525 माइनस करेंगे 9225 माइनस 300 माइनस करेंगे
8750 माइनस 2625 माइनस 7000 माइनस करेंगे 1400 माइनस 350 एंड माइनस यहाँ पे 3150 माइनस करेंगे 5250। तो यहाँ पे आप लोगों को 37,900 आंसर मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद इन तीनों का हम लोग टोटल करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो प्लस करेंगे 38075 प्लस करेंगे 35325। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है 1,11,300। वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट और अमाउंट कितनी है 1,11,300। उसमें अभी हम लोग ऐड करेंगे, कितना है 12,250, ऐड करेंगे 5250। तो यानी कि टोटल यहाँ पे कितना आएगा 1,28,800। उसमें से आप लोगों को लेस करना होगा डेबिट साइड, यानी कि 3500 माइनस 5250 माइनस करेंगे 5250। तो यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिलेगा 1,14,800। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोग को प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो आप लोगों की बुक है उसमें जो आंसर दिया गया है उसमें क्या है, तो यहाँ पे जो आप लोगों को दिया गया है कि इंटरेस्ट है लोन का 12% 5250, वो कहाँ पे दिखाना है आप लोगों को जनरल पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाना है। ठीक है, એટલે કે ગુજરાતીમાં પણ એવી રીતનું આપેલું છે કે લોનનું વ્યાજ જે છે તે જમણી બાજુ દેખાડવાનું છે, એટલે કે જમા બાજુ દેખાડવાનું છે। ठीक है, तो वो यहाँ पे एरर है, यानी कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। वो किधर आएगा, डेबिट साइड आएगा। ठीक है, એટલે કે उधर बाजू આવશે। क्यों, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी एक्सपेंस है, कोई इनकम नहीं है कि हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड दिखाए। ठीक है, એટલે કે कोई आवक નથી કે જમા बाजू દેખાડવામાં આવે, खर्च છે તેથી તે उधर बाजू દેખાડવામાં આવશે। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोगों को बुक में जो परफॉर्मा दिया गया है जनरल पीएनएल अकाउंट में, सॉरी એટલે કે सामने नफा नुकसान खाता में जे पण आपेली है माहिती, वो आप लोग यहाँ पे बुक में देख सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 22 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।